अजहर सदीक साहब ने तो सीधा ही कह दिया है कि हम अदालतों के जरिए जनाब पीर वाले दिन दम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं और ऊपर से गंडापुर साहब आ रहे हैं। ये क्या नून लीग इसको किस नज़र से देख रही है? पहले अजहर सदीक साहब की सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं अपना सवाल भी कर लेता हूँ। जी सर, जरा आप अपना जरा सवाल रिपीट कीजिए, बीच में आवाज आपकी इख्तियार भाई, मैंने आपसे कहा कि मेरा सवाल जो है वो मैं आपसे करता हूं, लेकिन आपने सारी गुफ्तगू अजहर सदीक भाई की सुनी है, जो उन्होंने फरमाया है कि इस वक्त मंडे से अदालतों में हम जा रहे हैं और दम मस्त कलंदर हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने फरमाया KP के वजीर आला जो हैं वो भी आ रहे हैं अब एहतजाज के लिए। तो ये दो चीज़ें जो भाई ने बताई हैं अजहर सदीक ने, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? फिर आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं तो मुझे तो इनकी बातों पे ज्यादा ट्रस्ट अब इसलिए नहीं रहा कि ये तो जब से इलेक्शन हुआ है ये दमस्कल अंदर और बी जमालो वाला प्रोग्राम में इन्होंने शुरू किया हुआ है, लेकिन ना कभी दमस्कल अंदर इनका हुआ, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ अता पता लगता है, बल्कि ये तो अजीब सा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर चल रहे हैं। आजकल जो इनके हालात हैं, जिसको पाकिस्तानी कौम अपनी नजर से देखती है, तो वो ये है कि ये कह रहे थे कि हमारा कप्तान थे मुर्शिद जी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि ये जो मुर्शिद है आपका, ये तो हेरा फेरी से पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया था और उधर ही ऐसी गुंजाइश होगी। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसे बंदा हमारा चांसलर बन जाए। फिर उसके बाद देखें कि ये लोग कह रहे थे कि हम इनकलाब लेने आ रहे हैं। हमने को बड़ा समझाया कि शंघाई तंजीम का इजलास हो रहा है, ये बाज नहीं आए, इन्होंने अपने जो एहतजाज की कालें दी। फिर आपने देखा कि वो गायब हुए, जो अली अमीन गंडापुर साहब का आपने नाम लिया, वो गायब हो गए और गायब होने के बाद फिर उसको दुनिया ढूंढती रही, यहाँ तक कि इनकी पार्टी ने, ये इतने झूठे लोग हैं, इतना झूठा बयानियां ये चलाते हैं कि उमर अयूब क्या, असद कैसर क्या, शानदाना गुलजार क्या, ये मेरे भाई अजहर सदीक क्या, तो बाकी पूरी पार्टी ये ऐसे नोहा कना थी कि जी। यार मैं माफी चाहता हूँ इख्तियार भाई, आप मेरे भाई अजहर सदीक को झूठा ना कहें यार। बाकी बात तो ठीक है आपकी सारी। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं एज अ होल कह रहा हूँ कि मतलब जो झूठा बयानिया गढ़ा गया कि रियासत ने रियासत पर हमला किया और रियासत ने एक वजीर आला को अगवा कर लिया है। तो मुझे बताइए फिर वजीर आला कहाँ से बरामद हुआ? वो जो 12 जिलों का सफर उसने किया, खारिया से घूम कर आया है, वो पेशावर असम्बली में पहुंचा है, तो ये खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही अगवा हो जाते हैं, खुद ही बाजियाब। आप ये बताएं कि पीर वाले दिन ये हामिद खान साहब, अजहर सदीक साहब कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट से रिलीफ इनको मिलने के कितने इम्कान है? आपकी निगाह क्या है? अगर आप सुन लें, मैं 1 मिनट में आपको सारी बात समझा देता हूँ। एक तो ये लोग आजकल ये अमेरिका में कुछ कांग्रेसमैन हैं, इनके लिए खत शत लिख रहे हैं बड़े, तो समझ नहीं आ रही थी। ये तो इस कौम को अमेरिका से, उसकी गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए निकले थे और एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते थे। अब वहां से उनके लिए आज़ादी, वो आएंगे इनके। इख्तियार भाई, आपकी ये बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन ये बताएं कि क्या किसी की बिजली बंद करना ये मुनासिब है? खोसा साहब कहते हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, फिर वो बाहर निकल के अमरीकी गुलामी से इस कौम को आजाद करेंगे। बिजली बंद करना कोई जो है वो ऐसे किसकी बंद हुई है मुझे नहीं पता, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। उसकी बिजली किसने बंद की है, कब बंद हुई है? अली अमीन गंडापुर कह रहा सर, मैं तो नहीं कह रहा। ओ छोड़े जी, आप अली अमीन गंडापुर की बातों को सीरियस मत लिया करें। उसकी बातों को अपनी पूरी असेंबली सीरियस नहीं लेती है। उसके घर में उसकी घर वाले जो है उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते, उसकी पार्टी वाले सीरियस नहीं लेते हैं। ये कहता है कि एहतजाज होगा, पार्टी वाले कहते हैं वो ये फिर छुप जाएगा। आप उनकी बातों को इतना क्यों सीरियस मैं नहीं लेता हूं उनकी बातों को सीरियस, मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर वो मेरी हुकूमत पर इल्जाम लगाए और वो सीएम हो तो फिर क्या करूं? फिर क्या करूं ये बता दे। सीएम तो जी देखे, इसका जवाब मेरे से ले आता हूं जी, आपके पास आता हूं। देखिए मैं बात आता हूं आपको। सीएम तो आपने बचत सका की हुकूमत देखी थी?
अफगानिस्तान में आई थी और एक दिन में उन्होंने अपना एक वो भी बना लिया था, एक चमड़े का सिक्का भी बना लिया था। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 11 सालों से बच्चा सकर की हुकूमत है, जिनके अपने हेलीकॉप्टर मुरम्मत के लिए रूस गए हुए हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर को ठीक करके वहाँ से वापस नहीं ला सकते। वो कहते हैं जी हम पीआईए की बोली में शरीक होंगे। इनकी ठीक कह रहे बातों को हैं सीरियस अख्तियार मत भाई, लें। आप ठीक कह रहे हैं। ये अजहर सिद्दीक भाई, मैं आपको मौका देता हूं। आप तो हेलीकॉप्टर वाली बात भी सुन ली आपने और आपका बयानिया भी पीटीआई का झूठा है, ये मेरे भाई कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करें। अच्छा अच्छा, देखिए मैं बताऊं, आप तारीखी तौर पर तो आपको पता है ना, पेट फाड़ के निकालेंगे भाई। झूठे तो देखिए ना, झूठे मैं नहीं, कोर्टों ने डिक्लेयर किया हुआ है झूठे। इनको हमारा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घर में तो वैल्यू उन लोगों की है ही नहीं। घर में तो याद होगा ना, वो घर में कोई वैल्यू हो, वो बेचारे घर से इनको निकाल देते हैं, वो आकर बैठ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। या वो नवाज शरीफ आजकल लंदन अमेरिका गया हुआ है, वो अमेरिकी गवर्नमेंट से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमने इन चीजों को आगे लेकर चलना है, हमने इस मुल्क में आगे की तरफ लेकर चलना है। वो सारी चीजें जितनी भी है ना, झूठ और सर्टिफाइड झूठ, तो ये सारा कुछ कह चुकी हैं। हमें तो भाई अदालतों ने सादिक और अमीन कहा था, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। आज तक मनी ट्रेल कोई नहीं आ सका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पार्लियामेंट को सामने रखते हुए ना, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में छेद किए। इन्होंने इतने बड़े बड़े छेद किए, आईने पाकिस्तान 1973 तोड़ा। अब जब देख लिया ना कि जनाब 2.5 सालों से तो ये यार इमरान खान का बयानिया तो मान नहीं रहा, अवाम तो इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो आप चले गए अमेरिका बहादुर के पास। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आप ठीक हैं, आपकी बातें दुरुस्त हैं। इख्तियार वली खान साहब की बातें भी दुरुस्त हैं, लेकिन अगर वो करप्ट है या वो करप्ट है, और भाई पाकिस्तानी अवाम को करप्शन से पाक सियासतदान चाहिए, वो कैसे मिलेंगे? दुआ अल्लाह से ही है कि या अल्लाह मेरे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे सियासतदान दे फिर जो इस तरह की गुफ्तगू एक दूसरे पर इल्ज़ामात ना हो। अजहर सिद्दीक साहब ने तो सीधा ही कह दिया है कि हम अदालतों के जरिए जज जनाब पीर वाले दिन दमश्क कलंदर करने जा रहे हैं और ऊपर से गंडापुर साहब आ रहे हैं। ये क्या नून लीग इसको किस नज़र से देख रही है? पहले अजहर सिद्दीक साहब की सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं अपना सवाल भी कर लेता हूँ। जी सर, जरा आप अपना जरा सवाल रिपीट कीजिए, बीच में आवाज आपकी गायब हो इख्तियार गई भाई, थी। मैंने आपसे कहा कि मेरा सवाल जो है वो मैं आपसे करता हूं, लेकिन आपने सारी गुफ्तगू अजहर सिद्दीक भाई की सुनी है, जो उन्होंने फरमाया है कि इस वक्त मंडे से अदालतों में हम जा रहे हैं और दम मस्त कलंदर हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने फरमाया के पी के वजीर आला जो हैं वो भी आ रहे हैं अब एहतजाज के लिए। तो ये दो चीज़ें जो भाई ने बताई हैं अजहर सिद्दीक ने, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? फिर आगे चलते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं तो मुझे तो इनकी बातों पे ज्यादा ट्रस्ट अब इसलिए नहीं रहा कि ये तो जब से इलेक्शन हुआ है, ये दमश्क के अंदर और बी जमालो वाला प्रोग्राम में इन्होंने शुरू किया हुआ है, लेकिन ना कभी दमश्क के अंदर इनका हुआ, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ अता पता लगता है, बल्कि ये तो अजीब सा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर चल रहे हैं